अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल ऑन अगेन। आज हम पॉइंटर पढ़ने वाले हैं। पॉइंटर ये एक बहुत अहम फीचर है सी प्लस प्लस का। एक्चुअली पॉइंटर क्या है ये आप जान लें। पॉइंटर ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि ये एक ऐसा वेरिएबल है कि ये दूसरी वेरिएबल का एड्रेस अपने पास रख लेता है। ये इसका अपना काम है। आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, उसका जो एड्रेस है वो ये होल्ड कर लेता है। जो प्रोग्रामर है उनको पता है, जब वो वेरिएबल क्रिएट कर लेता है, डिक्लेयर कर लेता है, तो पीछे मेमोरी में वो एक जगह घेर लेते हैं। उस वेरिएबल का जिस तरह वेरिएबल का टाइप है, उसका नेम है, तो उसी तरह पीछे मेमोरी में इसका एक लोकेशन भी है, एड्रेस भी है। मिसाल के तौर पर अगर हम रियल लाइफ में देखें तो हर इंसान का अपना एक नेम है, उनका एक घर है, उनका एक स्पेसिफिक एड्रेस है। तो उसी तरह हर वेरिएबल का भी अपना एक एड्रेस है। उस एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम पॉइंटर यूज़ करते हैं, ताकि ये उस वेरिएबल का एड्रेस अपने पास रखें, ताकि हम उसका जो एड्रेस है वो हम एक्सेस कर सकें। इसका डिक्लेरेशन भी सिंपल है। इसमें दो ऑपरेटर हम यूज़ करने वाले हैं। एक है डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस ऑपरेटर ये स्टेरिक है। स्टेरिक सिंबल के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। डिक्लेरेशन इसका है कुछ इस तरह है कि आपने पहले डेटा टाइप लिखना है, उसके बाद जब वेरिएबल का नेम जो होता है, वेरिएबल का नेम स्टार्ट होने से पहले आपने स्टेरिक सिंबल लगाना है और फिर वेरिएबल का नाम लगाना है। ये इसका डिक्लेरेशन है। अब इस पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह काम कर लेता है। ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे वैल्यू भी असाइन कर लिया। ठीक है, ये एक सिंपल वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल नहीं है। पॉइंटर वेरिएबल आपने कुछ इस तरह लिखना है कि आपने डेटा टाइप लिखना है और यहाँ पे मिसाल के और मैंने लिख लिया पॉइंटर। ये वेरिएबल का नेम है। इस वेरिएबल का नेम जो जहाँ से आप स्टार्ट कर लेते हैं, उसके स्टार्ट में आपने यहाँ पे स्टेरिक ऑपरेटर लगाना है। इसको डी रेफरेंस ऑपरेटर भी कहा जाता है। अब ये एक सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। जो सिंपल वेरिएबल है उनका एड्रेस ये होल्ड कर लेता है। ठीक है, ये मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, एक सिंपल है और एक पॉइंटर वेरिएबल है। मैं चाहता हूँ कि जो सिंपल वेरिएबल जो है और एक पॉइंटर है, सिंपल का जो एड्रेस है मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंटर ये अपने पास रख ले। तो वो किस तरह होगा कि आपने यहाँ पे लिखना है पॉइंटर, जो आपका वेरिएबल का नाम है वो, और इसके सामने यहाँ पे एक और ऑपरेटर आपने यूज़ करना है, जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर लेता है कि ये दूसरों का जो दूसरी वेरिएबल है उनका जो एड्रेस है वो आपको दे दे। ठीक है, तो इस ऑपरेटर को कहा जाता है रेफरेंस ऑपरेटर, और इसको एड्रेस ऑपरेटर भी कहा जाता है। इसका ये सिंबल है, आपने इसको देखा होगा, ये एंड, इसको एंड कहा जाता है, लेकिन यहाँ प्रोग्रामिंग में इसका मतलब रेफरेंस ऑपरेटर है। ठीक है, और इसको एड्रेस ऑपरेटर भी कहा जाता है। जो आपका वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल, आपका जो वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल का बात मैं नहीं कर रहा यहाँ पे, वो वेरिएबल आपने लिखना है और उससे पहले जिस तरह आपने पॉइंटर से पहले एस्टेरिक लगाया, यहाँ पे आपने एड्रेस ऑपरेटर लगाना है और यहाँ पे आपने टर्मिनेटर लगाना है। अब हुआ ये कि जो सिंपल वेरिएबल है उसका एड्रेस पॉइंटर के पास चला गया, उसने अपने साथ रख लिया। अब इसको देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा रहा हूँ। सिंपल वेरिएबल और इन लाइन यहाँ पे लगाऊँ ताकि ये नीचे लाइन में आए, और मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और यहाँ पे लिख रहा हूँ एड्रेस, यहाँ पे सिंपल वेरिएबल, और यहाँ पे आपने एंड ऑपरेटर लगाना है। मैं यहाँ पे जस्ट इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ पहले, ताकि आपको पता चल सके। उसके बाद यहाँ पे देखें, सिंपल वेरिएबल में मैंने 100 जो है वो इनिशियलाइज कर चुका हूँ,
और उसका जो एड्रेस है पीछे मेमोरी में वो है हेक्साडेसिमल में, इसका जो एड्रेस है वही होता है, ठीक है। और अब पॉइंटर को इसको भी यहाँ पे लिखना है पॉइंटर वेरिएबल, और यहाँ पे इसको हटा लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पॉइंटर और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए सिंपल वेरिएबल में जो वैल्यू है वो 100 है, उसका जो एड्रेस है वो ये है जो हेक्साडेसिमल में है 0x6FFE04, ये इसका एड्रेस है। और पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है कि ये इस वेरिएबल का एड्रेस जो है वो अपने पास रख लेता है, ये इसका खुसूसियात है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंटर में क्या है 0x6FFE04, ये एड्रेस किसका है, सिंपल वेरिएबल का है, ये इसने अपने पास रख लिया। ये था इसका काम पॉइंटर का, ये एक बहुत अच्छा ही फीचर है C++ में पॉइंटर का, ठीक है। तो ये था यहाँ तक कि पॉइंटर क्या है और उसका डिक्लेरेशन किस तरह है और उसको वैल्यू किस तरह असाइन करता है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।